ओके, सर्वप्रथम माता सरस्वती को नमन। आदरणीय प्रोफेसर ML श्रॉफ सर को याद करते हुए इस फार्मेसी प्रोफेशन के जो जननायक हैं, सर ने बताया जैसा कि आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो आप एक बार गूगल पे सब कुछ सर्च कर दो, उसको भी सर्च कर लेना, ChatGPT पे कर लेना। आजकल दोनों को ही तो करते हो आप लोग, बोले यस या नो, ऐसी आवाज़ आना चाहिए। तो फार्मेसी में भविष्य तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे भविष्य की हकीकत क्या है कि हम पढ़ते नहीं हैं। हम आजकल किस पे आए हैं? ChatGPT पे या केयरवेल के नोट्सों पर आ गए हैं, और हकीकत पे आए हैं। मगर जरा जो आप नोटबुक्स पढ़ते हो, क्या कितने बच्चे नोटबुक्स पढ़ते हैं? आप ऊपर खड़ा करो, देखिए हकीकत। लाइब्रेरी जाते हो आप बनना चाहते हो सन फार्मा में हम काम करेंगे, हम इसमें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनोगे, आप कभी नहीं बनोगे। मैं ओपन चैलेंज करके जा रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल, सच्चाई जो है वो बड़ी कड़वी होती है। सर ने बोला ना आपके हाथ जहरीले हैं, उसी तरह भाई इन टेक्स्ट बुकों को पढ़ना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपनी टेक्स्ट बुकों से दूरी बनाओगे ना, तब तक ये संभव नहीं है। आप आजकल किससे पढ़ रहे हो? स्लाइड शेयर, ChatGPT जो गूगल पर डला हुआ है, ChatGPT एक शॉर्ट फॉर्म में उसको आपको उपलब्ध करा देता है। भाई कोई अलग से तो देता नहीं है वो, आपको टेक्स्ट बुक की ओर जाना पड़ेगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। फिर आपका एक सुनहरा भविष्य है, हम इसकी बात की गारंटी दे रहे हैं आपको। फिर आपका बहुत सुनहरा भविष्य। तो सबसे पहले क्या करोगे आप स्टूडेंट हो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक को आत्मसात करोगे। आप लाइब्रेरी से इशू कराओ आज ही टेक्स्ट बुक। सर बोलते हैं 2 बुक देंगे हम, सर से आप पैर पढ़ोगे, सर हम तो 5 लेके जाएंगे। वो आप में भावना होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे। राइट। अब आती है दूसरी बात, इस फार्मेसी जागरूकता में जब आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं यहाँ पर, कोई 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, सेकेंड ईयर से आपका 3rd सेम से लगभग 4th सेमेस्टर से फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, फार्माकोलॉजी। तो आप पढ़ते होंगे KD त्रिपाठी, अरे हमने भी पढ़ा है उन्हीं से। तो आप कोकाटे, CK कोकाटे सर, उनके इंटरव्यूज देखिए फार्मा लोग की YouTube चैनल पर, उनके इंटरव्यू डले आखिरकार कोकाटे सर कैसे कोकाटे सर बने, कैसे वो इतनी मानवानी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, समझे आप? तब जाकर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होगी, और इसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए फार्मेसी जागरूकता यात्रा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब फार्मेसी को बहुत बेहतर ढंग से उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। ये नहीं है कि सर ने 2 क्वेश्चन पढ़ाए, हमने पेपर दे दिए, 5 क्वेश्चन RGP में लिख के कोई भी पास हो जाता है। जो बच्चे घर बैठ के पढ़ते हैं ना, 2 दिन बहुत कम अटेंडेंस रहती है, वो भी पास हो जाते हैं 80% से। डिग्री तो उनकी भी पूरी होगी तुम्हारे साथ। जो बच्चे आपके साथ बिल्कुल टोटल आप 30 दिन कॉलेज आते हैं, वो 25 दिन आते हैं, पास तो वो भी हो रहा है। और हो सकता है वो अच्छी राइटिंग में कॉपी लिखे है तो उसकी 85 बन जाए, तुम्हारी 80 रह जाए। फिर क्या करोगे? ये 80% वाली डिग्रियाँ लेके क्या करोगे तुम, अगर नॉलेज नहीं रहेगी तुम्हारे पास? बोलो। उस 80% को डिफाइन करना भी तो आना चाहिए। आज अगर आप 12th पास होते हो तो हम आपसे ये मानते हैं ना कि आप 12th पास हो, बोलो राइट या रॉन्ग? ऐसे ही आप बी फार्मा के बाद जब जाओ तो आपके टीचर्स को प्राउड हो आप पर, यहाँ हमें बी फार्मा आता है। ओके, तभी तो हम किसी को समझा पाएंगे। ऐसे बनो आप। यही हमारी फार्मेसी जागरूकता का असली उद्देश्य है कि फार्मेसी को जन जन तक पहुँचाना। यह केवल एक दवाई की दुकान तक सीमित नहीं है। R&D से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर ड्रग ऑफिसर से लेकर तमाम फील्ड इसके प्रयोग हुए। इसी को लेकर फार्मा लोग संवाद करके हम एक नया एपिसोड लाते हैं, जिसमें नए नए जो भी आपकी समस्याएं घटना होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, तो उससे भी आपके फार्मा की पाठशाला, उसमें हम जो भी आपके कठिन टॉपिक रहते हैं उनके बड़े बड़े एक्सपर्टों को बुलाकर उनको शॉर्ट फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में उसको डिलीवर करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यूट्यूब तो सब देखते हैं, आपने क्लिक किया उसको देखते। ये सब जागरूकता फैलाना हमारी फार्मेसी जागरूकता का अभियान है। और जब बाकी सब बातें आपको आदरणीय अमित सर ने बताई हुई थी, बाकी यहाँ पर आपके प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए हैं,
वो भी आपको समय समय पर बताते रहते हैं। मैं पुनः एक पूरे डच इंस्टीट्यूट का हार्दिक थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और हम सब लोगों को एक मंच दिया जिससे हम बच्चों तक अपनी बात पहुँचा सकें। पूरी टीम फार्मा लोग इस बात के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। जय हिंद।